अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम मेटल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सोडियम से। सोडियम एक मेटल जो 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, छठा वो एलिमेंट है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 2.87 ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो 2.87% जो है हिस्सा है वो किससे मिलकर बनता है? वो सोडियम ही है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सोडियम की जो कॉन्स्टिट्यूट्स है, जो सोडियम जो मौजूद है वो कितना है? 2.87। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1A, जो ग्रुप 1A के अंदर जो है वो मौजूद है, इसीलिए इसे कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 आता है, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। एंड पीरियड 3 और तीसरे पीरियड के अंदर इसीलिए जो इसमें 3s1 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है। 3 का मतलब होता है पीरियड, s का मतलब होता है ब्लॉक। ठीक हो गया। सो प्रॉपर्टीज क्या है इस एलिमेंट की? सोडियम इज अ सिल्वरी व्हाइट अल्कली मेटल, एक सिल्वरी व्हाइट अल्कली मेटल है। इट मेल्ट्स एट 97.5 सेल्सियस, पिघल जाता है 97.5 सेल्सियस पे, एंड बॉइल्स और उबलता है एट 881.4 डिग्री सेल्सियस। इट इज अ सॉफ्ट मेटल, ये एक नरम मेटल है। इतना नरम मेटल है बच्चों कि इसको छुरी से भी आराम से जो है वो काटा जा सकता है। ठीक है, नाइफ से आप इसको आराम से कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, इसके सॉफ्ट होने की वजह क्या है? इसके सॉफ्ट होने की वजह इसकी मेटालिक बॉन्डिंग है। इसके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इतनी फोर्स नहीं झेल पाता, और वो जब हम इसे काटते हैं किसी भी चीज से, छुरी से, तो वो आराम से कट जाता है और इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। ठीक है, इट वायलेंटली रिएक्ट्स विद वाटर। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि सोडियम जो है शिद्दत से रिएक्शन करता है किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, पानी इसको लगा और ये बिखर जाता है। ठीक है, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन करता है, दैट इज ये रिएक्शन जो है सोडियम प्लस वाटर फॉर्मेशन जो है किसकी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन भी होती है। इट इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद मॉइस्चर। इसे केरोसिन ऑयल मतलब सैंड ऑयल, मट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, किस लिए? टू प्रिवेंट इस रिएक्शन, ताकि रोका जा सके, बचाया जा सके इसकी रिएक्शन को। किसके साथ बच्चों? मॉइस्चर के। मॉइस्चर से जब इसका रिएक्शन होता है तो ये रस्ट लग जाती है, इसके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, वैसे तो सिल्वरी व्हाइट अल्कली मेटल है, चमकदार है, लस्टरस है, शाइनी है, लेकिन जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो उसकी इस रंग को, इस लस्टरस प्रॉपर्टी को, इस चमकदार चीज को क्या कर देती है? डल कर देती है, बिल्कुल कलर को खराब कर देती है। ठीक है, जैसे आयरन के ऊपर लगता है, लोहे के दरवाजे होते हैं ना, बड़े खूबसूरत होते हैं जब नए बनते हैं, लेकिन जब जंग लगता है उनके ऊपर तो उनका जो शक्ल होती है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। अच्छा, सोडियम का रिएक्शन जब होता है ऑक्सीजन के साथ तो जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक इसका समझेंगे कोरोजन हुआ है सोडियम का। ठीक है, कोरोजन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ओके, और सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हेलोजेंस के साथ भी बहुत जल्दी से जो है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर है सोडियम प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस है। ठीक है, और सोडियम मेटल सॉलिड, और फॉर्मेशन होती है सोडियम ब्रोमाइड की। इसी तरह क्लोरीन भी हो सकता था यहाँ पर, और सोडियम क्लोराइड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती। हमने पहले ही बात की थी कि ये स्ट्रांगली रिएक्शन करता है और बहुत जल्दी रिएक्शन करता है किसके साथ? हेलोजेंस के साथ, 1A ग्रुप वाले। अच्छा, एक और रिएक्शन होता है इसका सोडियम मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन के अंदर इसके रिएक्शन जो है वो अक्सर करवाए जाते हैं बच्चों को लेबोरेटरी के अंदर। अक्सर इस वाले रिएक्शन को जो है वो करवाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन होता है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं मैं, और इसका एक शॉर्ट भी अपलोड कर चुका हूं, उसकी लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, यूजेस क्या है इसके? यूज्ड इन डिटर्जेंट प्रिपरेशन, सर्फ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है ना, सर्फ एक्सेल हो गया, बोनस वगैरह हो गया, तो वो इसी से बनते हैं, सोडियम इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। यूज्ड इज स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल किया जाता है टू गिव्स येलो लाइट। पीले कलर की जो लाइट होती है ना, जो हमारे पास ऑरेंज टाइप की एक लाइट के वो लगते हैं, सोडियम बल्ब लगते हैं, अक्सर शादियों में लगे होते हैं, या आप देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं येलो कलर की, वो उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम होता है।
सोडियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से आयनाइज होता है और उससे जो है वो रोशनी निकलती है पीले कलर की, और इसके जो है सोडियम का जो फ्लेम टेस्ट किया जाता है तब भी इसकी जो है वो पीले कलर की लाइट निकलती है इसके अंदर से। अच्छा, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो है वो काम आता है। रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और तमाम ही मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, तो तमाम मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से हैं सोडियम के बच्चों? सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे आप कह लेंगे कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं इसको, ठीक है, वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको। यहां पर मैं नाम इसका मेंशन कर देता हूं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कहते हैं ईटेबल सोडा, ये खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, इसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए भी, एंटी एसिड भी होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, जिसे आप जानते हैं टेबल सॉल्ट है हमारा एक, ठीक है। इसी के साथ साथ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बच्चों इस्तेमाल होता है किसमें? डायनामाइट्स, ये जितने बारूदी चीजें होती हैं ना, बम धमाके होते हैं, इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो जो है सोडियम नाइट्राइट का या नाइट्रेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सोडियम। अब जो है हम दूसरे मेटल की तरफ चलते हैं, दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। ओके, तो अब मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, दुनिया की सतह के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में जो 8वां नंबर है वो मैग्नीशियम का है। इससे पहले हम सोडियम की बात कर चुके हैं, उसका नंबर 6 था, ये 8वें नंबर पर मौजूद है। इट बिलोंग्स टू 2A ग्रुप एंड 3 पीरियड, इसका ताल्लुक ग्रुप 2A से है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये एक, और इसका जो ताल्लुक है वो तीसरे पीरियड से है। दूसरे ग्रुप से मतलब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और अल्कली मेटल्स में से है तो S उसका होगा, S ब्लॉक का होगा, ठीक है। तीसरे पीरियड से है तो 3S होगा, ठीक है, तो 3S2 इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? इट इज अ ग्रे व्हाइट मेटल, ये ग्रे कलर का ग्रे व्हाइट मेटल है, दोनों का दरमियान का मिक्सचर है, ठीक है, वो सिल्वरी था, ये ग्रे व्हाइट है। इट मेल्ट्स एट 650 सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैग्नीशियम को पिघलाया जा सकता है। एंड बॉइल्स एट 1090 सेल्सियस, और उबलता है 1090 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मैग्नीशियम के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी है कि मैग्नीशियम का जो लफ्ज है वो मैग्नीशिया से लिया गया है। मैग्नीशिया जो कि डिस्ट्रिक्ट थे हमारे ग्रीस मुल्क का, ग्रीस एक मुल्क है इसका एक डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया, वहां से जो है इसका नाम लिया गया मैग्नीशियम, ठीक है। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, पानी के साथ जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वो शदीद तौर पे शिद्दत के साथ होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। एक सिंपल सा रिएक्शन हमने यहाँ पर बनाया है, और वैसे भी तमाम मेटल जब रिएक्शन करते हैं पानी के साथ तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन तो वो जरूर करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है यहाँ पर दिखाने के लिए कि मैग्नीशियम में पानी से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाई, उसके साथ साथ एक जो है वो आपको पानी बना के आपको दे देगा। यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे, ठीक हो गया। तो ये मामला यहाँ पर सीधा हो जाएगा, और ये 2 ये 4 टू द राइट एंड यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 4 यहाँ पर 2 4 सही है, चलिए है। तो ये इस तरह से जो है हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। यूजेस, इस्तेमालात, it is used in flares because it burns to produce white light, brilliant white light। फ्लेयर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेयर गन्स जो होती है ना पबजी में, जो फ्लेयर गन आसमान की तरफ से फायर करते हैं और फिर रोशनी निकलती है, उस रोशनी से क्या होता है पता चलता है गेम वाले को, मतलब एक सिस्टम बनाया उन्होंने, पता चलता है कि यहाँ पर बंदा है और इस बंदे को क्या चाहिए, ड्रॉप चाहिए। ड्रॉप मंगवाते हैं ना फ्लेयर से, तो ड्रॉप मंगवाते हैं, वो जहाज क्या करता है ड्रॉप छोड़ के जाता है। किस वजह से छोड़ के जाता है वो? क्योंकि हम क्या करते हैं एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो व्हाइट लाइट जो क्या होती है वो मैग्नीशियम से बनती है, ठीक है। कैमरा में जो व्हाइट लाइट होती है ना फ्लैश के लिए, वो भी मैग्नीशियम से बनती है, ठीक है। मैग्नीशियम की लाइट होती है क्योंकि मैग्नीशियम चमकता है बहुत
अच्छी तरीके से, ब्रिलियंट तरीके से, सही है। अच्छा, फ्लेयर्स जो है इसका और काम क्या होता है? फ्लेयर्स का काम ये भी होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो जितने भी टूरिस्ट होते हैं घूमने जाते हैं, या समझेंगे घूमने के लिए जंगलात में जाते हैं लोग नेचर को देखने के लिए, तो अपने साथ वो कुछ रखें ना रखें, फ्लेयर गन जरूर रखते हैं, फ्लेयर जरूर रखते हैं। फ्लेयर से क्या होता है कि फ्लेयर जो है वो जलाते हैं, तो फ्लेयर जलाने की वजह से दूर तक उसकी रोशनी जाती है, ठीक है। जब वो दूर तक रोशनी जाती है तो उससे जो है वो करीब में कोई भी होता है जो दूर तक हवा में प्रवास कर रहा हो, तो उसे मालूम हो जाता है, पता चल जाता है कि कोई बंदा है जिसे मदद चाहिए। तो पुराने जमाने में पत्थर होते थे मैग्नीशियम के, जिसे रखा जलाया जाता था, तो व्हाइट कलर की आग निकलती थी और फिर उससे मालूम होता था कि यहाँ कोई बंदा है, इसकी मदद की जाए, ठीक है। इसे मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो एक गन रखता था अपने साथ, ठीक है, उसकी आग लगाया जाता था वहां पर ले जाके, या कोई पत्थर रखता था ऐसे कि वो आग लगाता था, जिससे कब किसी को मालूम हो जाता था कि भाई ये बंदा यहाँ पर है, और उसको लेके जाते थे वो। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूजेस एंटी एसिड या एंट एसिड। देखिए इसके इस्तेमाल में एक और इस्तेमाल ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है उसका, ये इस्तेमाल होती है एंट एसिड में। एंट एसिड हम बच्चों उसको कहते हैं जो एसिड की एसिडिटी को खत्म करे, एसिड का अपोजिट एंट एसिड, एंटी एसिड, ठीक है। तो एंटी एसिड जो हमें एसिडिटी होती है, तो उसके लिए जो इनो का इस्तेमाल किया जाता है, उस इनो के अंदर भी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अगर आपके हाथ पे कभी एसिड लग जाता है, ठीक है, तो स्किन पे एसिड लग जाता है, तो उसके जो वॉश किया जाता है, उस पर जो एड उस पर जो लगाया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक मोबाइल फोन्स बिकॉज ऑफ लाइट वेट। मोबाइल फोन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लैपटॉप्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है? लाइट वेट, वजन बहुत कम है इसका, हल्का वजन है, ज्यादा भारी नहीं है। मैग्नीशियम अलॉयज आर यूज्ड इन एविएशन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ लाइट वेट एंड हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। मैग्नीशियम के जो एलॉयज है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था एलॉय के अंदर मैग्नीशियम के एलॉय भी थे, तो मैग्नीशियम के एलॉय इस्तेमाल किए जाते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। एविएशन इंडस्ट्री हम उस इंडस्ट्री को कहते हैं जहां पर जहाजों के, रॉकेट्स के, मिसाइल्स के मामले होते हैं, ठीक है। तो जहाज के जो स्ट्रक्चर होता है, जो जहाज की बॉडी होती है, वो मैग्नीशियम के एलॉय से बनती है। क्यों? क्योंकि इसका वजन जो है वो लाइट वेट है, वजन कम है, और हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसके पास है, टेम्परेचर को जो है वो ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। हमने देखा ना यहाँ पर बॉयल जो है वो 1090 सेल्सियस पे और मेल्ट होगा 650 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद हाई रेजिस्टेंस है। अच्छा, मैग्नीशियम कैन बी चेंज इनटू मैनी शेप्स। मैग्नीशियम इतना सॉफ्ट है कि उसे आप जो है चेंज कर सकते हैं बहुत सी शेप्स के अंदर। सो इट इज यूज्ड इन रैकेट्स, रैकेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा आर्चरी जो हमारे पास होती है, आर्चरी, इसमें वो निशाने लगाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है इसके बॉल्स बनाते हैं ना, हैंडल्स होते हैं उसके, वो मैग्नीशियम से बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नीशियम। अब हमारे पास लास्ट मेटल है, दैट इज कैल्शियम। उसी तरह तो कैल्शियम के बारे में पढ़ लेते हैं। सो कैल्शियम इट इज द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। जमीन की सतह के ऊपर, जमीन की क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर कैल्शियम का नंबर 5 है। इससे पहले हमने सोडियम के बारे में पढ़ा, उसका नंबर 6 था। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा, उसका नंबर 8 था। कैल्शियम पढ़ लिया, वो है 5वां नंबर, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर बात की जाए पहला, दूसरा, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो वो बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था। वो कौन सा एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं आल्सो। आई कैप जो है वो साइलेंट है। आल्सो में कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों? एल्युमिनियम जो कि तीसरे नंबर पे आता है, सिलिकॉन जो कि दूसरे नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन जो है वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। ये एमसीक्यू से क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिया जाता है और काफी डिटेल इसकी बात की जाती है। इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप, इसका ताल्लुक दूसरे ग्रुप से और फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड से। इसीलिए जैसे कंफिगरेशन करते हैं तो 4 चौथे पीरियड के लिए, S अल्कलाइन अर्थ मेटल है, S ब्लॉक एलिमेंट इसलिए, और 2 इसका ग्रुप नंबर और इसकी वैलेंसी। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ सिल्वरी व्हाइट मेटल, ये एक सिल्वरी चमकदार व्हाइट मेटल है। इट मेल्ट्स एट, पिघलता है 851 सेल्सियस पे, एंड बॉइल्स एट 1484 सेल्सियस, और बॉयल होता है, उबलता है 1484 डिग्री सेल्सियस पे। यूजेस, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स। सेहतमंद हड्डियों के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। दैट सबसे पहले CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर आयरन की ओर को रिमूव करने के लिए। अच्छा, मतलब समझेंगे
रस्टिंग ऑफ आयरन को खत्म करने के लिए। सेकंड कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, एक एमसीक्यूज का हिस्सा है, ये आ सकता है। तो जिप्सम का फार्मूला पूछा जाएगा आपसे, तो वो कैल्शियम CaSO4 2H2O। इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टर में। जो प्लास्टर हमारे पास अक्सर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है, व्हाइट सीमेंट जिसे कहते हैं, वो भी जिप्सम होता है। और इसके अलावा प्लास्टर इस्तेमाल किया जाता है जब हड्डी टूट जाती है, किसी की हड्डी टूटती है, ब्रोकन आर्म्स वगैरह पे, तो प्लास्टर लगता है व्हाइट कलर का, वो प्लास्टर होता है, ठीक है, जिप्सम होता है वो। थर्ड है CaCO2 दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इस्तेमाल होता है पानी को साफ करने के लिए स्विमिंग पूल्स के अंदर, तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर की जाती है। इसके अलावा CaWO2 दैट इज कैल्शियम टंगस्टेट, W एक मेटल है जिसे हम टंगस्टन कहते हैं, और कैल्शियम टंगस्टेट जो है वो ल्यूमिनस पेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ल्यूमिनस पेंट्स बच्चों वो पेंट्स होते हैं जो चमकते हैं बगैर रोशनी के, जैसे हमारे हाईवे वगैरह पे कलर वो पेंट होता है येलो वाला। अच्छा, लास्ट वन कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, और लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, सीमेंट बनता है इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन इससे की जाती है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पोजीशन, प्रॉपर्टी ऑफ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स को पढ़ा, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।